ये जो ईंट पत्थर आपको नीचे गिरे हुए दिख रहे हैं, जो दिख रहा है ना कि यहाँ पर घर टूट गया है, कोई आंधी तूफान से नहीं टूटा है। ये घर आंधी तूफान से नहीं टूटा है, बल्कि जेसीबी आती है और अचानक से सारा घर तहस नहस कर जाती है। इन लोगों का मानना है कि कमेटी वाले आते हैं बिना किसी नोटिस के और हमारा घर तोड़कर चले जाते हैं। मौजूद है हमारे साथ अभी इस वक्त यहाँ के कुछ शख्स जिनसे हम बातचीत करने वाले हैं कि पूरा मामला क्या है। क्या मानना है मैम आपका? मैम हमारे घर पे कोई भी नहीं था, ना कोई बड़े थे ना कोई और, हम ही घर पे थे। मतलब कमेटी वाले, हमें ये नहीं पता वो कमेटी की तरफ से आए थे या किसकी तरफ से आए थे, हमें कुछ मतलब बताया नहीं गया, ना हमें कोई नोटिस दिया गया पता इस बात का। उन्होंने हमें नहीं बताया कि हम कमेटी की तरफ से आए या किसकी तरफ से आए। हमने उनको ये बोला कि आप हमें नोटिस दे दीजिए भाई, आप अगर मतलब हमारा मकान गिराने आए हैं तो हमें कम से कम अचानक आए नोटिस देना चाहिए कि 10 दिन का 15 दिन का आके हमें ये बोला जाए कि भाई तुम्हें 10 दिन का टाइम दे रहे, 15 दिन का टाइम दे रहे, भाई तुम खाली कर देना। वजह क्या हो सकती है अचानक से मकान गिरा देना बिना नोटिस के? आपका मानना है कि नोटिस ही नहीं आया? नोटिस नहीं आया मैम, हमारे पास कोई भी नहीं आया और हमने प्रूफ मांगा उनसे कि आप हमें प्रूफ दे दीजिए कि आपके पास कहाँ से नोटिस आया, किसने नोटिस दिया आपको मकान गिराने के लिए, हमें प्रूफ दे दीजिए। उन्होंने हमारी कोई भी बात नहीं सुनी और सीधा आते ही जेसीबी से हमला बोल दिया मैम, हमें कोई ना सबूत दिया उन्होंने। घर में कौन कौन मौजूद था? क्या किसी को चोटें भी आई हैं? नहीं, चोटें तो नहीं आई है मैम, लेकिन बस हम ये बहुए थी घर पे, मम्मी भी घर पे नहीं थी और घर पे कोई जेंट्स नहीं था मैम, जेंट्स एक भी नहीं था घर पे, सब अपने अपने काम पे गए हुए थे, सिर्फ ये बहुए थी और सिर्फ मैं थी मैम, और कोई भी नहीं था। लगभग कितने सामान का यहाँ नुकसान हुआ होगा? नुकसान तो हुआ है मैम, इसके नीचे सामान दबा हुआ, उसके अंदर भी सामान था मैम, उसके नीचे भी दबा हुआ सामान, यहाँ पे भी मैम खाने पीने का सामान रखते थे, मतलब जैसे जा रहा सिर्फ एक वॉशरूम बाथरूम सब कुछ था, उसका उस साइड भी वो तोड़ा गया मैम और इधर भी तोड़ा गया। जो लाइव तस्वीरें देख रहे हैं वो है उनका, उन्होंने बाथरूम बनाया हुआ था, वो बाथरूम भी पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया। आप क्या कहेंगे माता जी? मैं तो घर पे नहीं थी और अचानक से बिना पूछे आ पड़े, तो माता जी ने तो 45 साल हो गए रहते हुए, जगह मेरी थी खुद देवड़ी, मेरा कोई कब्जा भी कौन था, फिर भी हमारा कब्जा करके बोल रहे। और मेरे सारे सबूत है मेरे घर पे, सारे मेरे बच्चे के सबूत है, और ना हमने आकर न्यू कह के गए भाई तारा आवांगे, कोई सबूत दिखाओ, कोई नोटिस वगैरह कुछ नहीं था। मेरे बहू बेटी सारी बीमार थी और मैं दवाई दुकान जा रही थी और आके बड़ा कर दी उन्हें, धमकी दी उन्हें पुलिस वाले ने। क्या क्या धमकी दी आपको कुछ याद है? तो मकान गिरेंगे, मकान तोड़ेंगे, बाहर निकलो। कैसे निकला हम बाहर? ऐसी कास्ट के हो ना, तो इसलिए तुम्हारे पास इतनी जमीन का क्या फायदा है? आपके ऊपर कास्ट के लेके कहा गया है? मतलब हमें सभी कहते हैं ये बात कि तुम्हारे पास इतनी जमीन कैसे आ जाती है, ऐसी कास्ट वाले इतने ऊपर कैसे चढ़ सकते हैं? क्यों ऐसी कास्ट वाले क्या मतलब कोई होते नहीं है मैम, सब बराबर होती है मैम जात, ठीक है? मेहनत करके कमाते हैं, मेहनत करके खाते हैं, ना किसी का बुरा करते हैं ना किसी से वो करते हैं। उस वक्त माता जी आप जब अचानक से आपको खबर मिली, क्या रिएक्शंस आपके थे? क्या आपको लगा कि अचानक से ऐसे आपके पास पहले कभी नोटिस भी नहीं आया? नहीं, कुछ नहीं आया हमारे पास। मैं तो घर पर नहीं थी, बहू ने दवाई दुकान जा रही थी, आई तो पूरा दुनिया इकट्ठी हो रही, हमारे पास एकदम घबराहट होगी मेरे। फिर आपने क्या किया? अंदर सामान बचाने की कोशिश नहीं की? कोशिश कई हुए, हम तो गहरांगे, हम तो सामान काटो। उन्होंने आते ही सबसे पहले वो वहाँ से गिराया और ये गिराया। लगभग कितने पुलिस थे और कौन कौन लोग थे? मतलब कम से कम 50 पुलिस वाले थे और कमेटी वाले थे। गाड़ी थी, गाड़ियाँ आई हुई थी 10-12 गाड़ियाँ, मतलब कमेटी पुलिस सारी मिला के गाड़ियाँ आई हुई थी, वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी थी। हमने तो बताया ही नहीं उन्हें, कोई साबित कौन दे भाई मार पे। आप लोगों को लगता है क्या पुरानी दुश्मनी की वजह से ये हो सकता है? मैम ये चीज हमें नहीं पता, ना हमें कुछ बताया, ना किसी ने कुछ, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है मैम, हमें नहीं कहना चाहते कि हमारे साथ किसी से कोई दुश्मनी है या नहीं। अगर कोई हमसे दुश्मनी निकाल रहा है वो उनको पता है मैम, हम किसी से दुश्मनी निकालना चाहते हैं, हमने कोई पता को नहीं। सर आप क्या कहेंगे? मैं क्या कहूँगा मैम, मैं तो घर पे ही नहीं था, मैंने तो आके देखा अचानक ही भैया क्या घर का नक्शा बदल रखा है, तहस नहस करके। कम से कम कमेटी की तरफ से आई, अगर वो कह रहे हैं कि हम कमेटी की तरफ से हैं तो कोई वारंट होता है, पहले दिखाते हैं भाई वारंट है, भाई वारंट आया कमेटी की तरफ से, भाई मकान खाली करो, नोटिस टाइमिंग वगैरह। क्या पता आपके फोन में कोई नोटिस आया? कोई नोटिस नहीं आया मैम, कुछ भी नहीं आया। शक है किसी पर? किसी पे भी नहीं। अचानक ही आके कोई बोल देता, किस पे शक करे किस पे ना, हमें तो पता ही नहीं था, अचानक ही आके खड़े हो गए इधर। तो सुनने में आ रहा है जानकारी के मुताबिक कमेटी वाले आए थे, क्या आपका मानना सही है कि कमेटी वाले आए थे? तो मैम कमेटी वाले आए हैं या नहीं आए वो चीज हमें नहीं पता, कमेटी वाले आए तो कम से कम कमेटी वाले आए तो वारंट देना फर्ज बनता है कमेटी वालों का, तो नोटिस वगैरह कुछ तो सबूत देना चाहिए भाई। ऐसे हम किसी का नहीं गिरा सकते घर, यूँ तो किसी के भी घर जाके कोई गिरा देगा। क्या नुकसान यहाँ हुआ है? ये आपके आगे ही है मैम जो गिरा रखा है यहाँ पे। इनका मतलब चाची जी यहाँ पे खाने पीने का सामान, यहाँ पे किचन था और वहाँ पे भी मतलब रूम बनाया हुआ था मैम, एक जो ये लगा रखे है यहाँ पे भी था और यहाँ पे भी मतलब रसोई वगैरह थी चाची की और वो बनाई हुई थी।
ये भाभियां, ये सिर्फ ये भाभियां ये घर पे थी मैम, मैं तो घर पे मैं भी नहीं रहती, ये भाभियां घर पे थी। अगर मान लो हमारे घर पे कोई जेंट्स नहीं था, अगर इनको कुछ नुकसान हो जाता, ये भी प्रेग्नेंट है वो भी प्रेग्नेंट है, अगर इस वजह से इनको कोई नुकसान हो जाता हम क्या करते मैम? और मतलब दवाई गाड़ी तो होना चाहिए। आप क्या बोलना चाहो? कमेटी की तरफ से आए हैं तो नोटिस तो दिखाए हमें, हमने उनको इतनी बार बोला आप कुछ कागज है या कुछ भी नोटिस वगैरह तो दिखाओ तो सही, हमें कोई सुनवाई नहीं लेना थी। है भाई, अचानक हमारे कोई पाए तो उन्होंने आए, कुछ क्यों बताया हमने नहीं जवाब कमेटी दिए की हैं। तरफ से या कुछ पुलिस वालों ने पुलिस वाले सिर्फ उन्होंने आपका घर गिराया और चले बने। नहीं, मैंने उनसे ये बोला कि आप हमें प्रूफ दो, हमें सब कुछ बताओ, मतलब आप कहाँ से आए कहाँ से। पुलिस वालों ने हमें ये कहा इनको सबको गाड़ी में बिठाओ और इनको ले चलो। ये इतना ऐसे कैसे बोल रहे हैं, हमें धमकी दी है, कहते गाड़ी में बिठाओ और इनको ले चलो। ये बात बोली पुलिस वालों ने हमें, कहते ये इतना बोल रहे हैं इनको लेके चलो, गाड़ी में बिठा बिठा के लेके चलो, कहते ये कैसे बोल रहे हैं। अंदर बाथरूम में गई हुई थी मैम, तो बाथरूम में से हाथ पकड़ के मैडम ने निकाल लिया पुलिस वालों ने। ये वो पुलिस वालों ने आपको बाहर निकाल दिया बाथरूम से। हाँ जी, पुलिस थी, उन्होंने लेडीज पुलिस और अगर उन्हें नहीं पता होता कि आप अंदर वो जेसीबी से अगर वहाँ वार कर देती तो क्या हो जाता? इनकी जान चली जाती। मेरी जान चली जाती और क्या होता जी। फिर उस चीज का रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? अगर इनकी कौन जान होता चली है? जाती अगर इनकी जान चली वो आपका बंदा क्या लौटा कहना है? सकते हैं आप क्या? चाहते हैं कि आपकी मांग क्या है? हमें जवाब चाहिए, ऐसे कैसे अचानक उन्होंने हमला कर दिया, उनके ऊपर केस कार्यवाही होनी चाहिए। ऐसे तो कोई भी किसी का घर आके गिरा जाएगा। कौन नहीं है? तो अगला स्टेप क्या लेने वाले हैं? कुछ अंदाजा है आपको क्या करना चाहिए? तो हमें तो पता लगना चाहिए थे कौन वो और कहाँ से आए थे, किस वजह से उन्होंने हमारा मकान गिराया, किस तरह वे और उनकी ऐसी हिम्मत कैसे होगी? ऐसे तो कल को किसी और का भी गिर जाएंगे। हमको 2-4 साल तो थोड़ी बैठे, हमने 50 साल हो गए पूरा बैठा ने। 15 साल तो मेरे को ही हो गया आए हुए। 40 साल के मेरे बच्चे हो रहे, 5-6 7 सारे का जन्म। आप कुछ कह रहे हैं, आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? हमारा जन्म ही आ गया, हम तो 50 साल से रह रहे हैं यहाँ पे। जन्म ही आ ये आप ही गया। का घर है या आप रिश्तेदारों में मेरी आते मम्मी हैं? लगती है। ये आपकी मम्मा है ये? पड़ोसी है चलिए ये। बताइए इसके बारे में, ये अचानक से घटना हुई, कहाँ थे आप उस वक्त? हम काम पे थे, हम तो अभी आए हैं। अभी आए हैं हाँ आप? जी, काम पे से। तो क्या लगता है आपको कौन कर सकता है? कोई अंदाजा है आपको? हमारे दुश्मन तो किसी के साथ नहीं है जी। जगह कमेटी किसकी थी? हमारी ही जगह है, 50 साल से हम ही यहाँ रह रहे हैं सारे इकट्ठे। ये मेरी मम्मी लगती है, मेरा मम्मा का लड़का है ये। ठीक है, शुक्रिया सर। तो मतलब कुल मिलाकर बात यहाँ पर आन पड़ी है कि कहा जा रहा है कि बिना किसी नोटिस के, बिना किसी नोटिफिकेशन के इनकी जो जमीन है उन पर कहा जा रहा है इन्होंने कब्जा कर लिया है, और बिना किसी नोटिस के इनकी जमीन पर इनका जो घर बना हुआ था उसको पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। अंदर का जो सामान था वो पूरा नष्ट हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा। और जो व्यक्ति, जो एक महिला बाथरूम में अभी गई थी, उनका भी हाथ खींच के बाहर निकाल दिया और कहा, क्या कहा आपको? यही कि बाहर निकलो, ज्यादा बाहर मतलब निकलो, बोलो यहाँ मत, ज्यादा वो बोलो। मत करो वरना गाड़ी में बिठा के तुम्हें भी ले जाएंगे। और पुलिस वाले ने दूसरे पुलिस को फोन किया, कहते एक गाड़ी भेजो, ये लेडीज यहाँ पे ज्यादा बोल रही है और ज्यादा वो कर रही है और इनको लेके जाओ। मैम ये जगह एग्जैक्टली कौन सी है, बता सकती हैं आप? ये शिवनगर 18 नंबर गली है मैम। तो घटना आप देख सकते हैं कहाँ की है, और आप बने हुए हैं HR20 न्यूज के साथ। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं मेरे बिल्कुल ठीक पीछे और मेरे बिल्कुल साथ में। यहाँ पर सारी दीवारें गिर चुकी है, बहुत ज्यादा नष्ट हुआ है या बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, और परिवार बहुत मायूस है। बने रही है HR20 न्यूज के साथ।